एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली आज को हम लोग डिटेल्स में आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आने वाला है ओके अपकमिंग फ्यूचर में वो डिस्कस करेंगे बेसिकली। ओके, एंड आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज़ हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। विथ दिस कार्ड एंड दिस क्रिस्टल आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत लोग बहुत यहाँ डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। सो आई एम सीइंग कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप जहाँ भी हो, जिस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहे हो, ओके जिस स्टेज में हो अपने लाइफ में, ओके आई एम सीइंग कि वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टिन्ड है, यानी कि यू आर ऑलवेज मेंट टू बी हियर। ओके, एंड जिस भी डायरेक्शन आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में वो भी आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है। ओके, सो बेसिकली आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये करियर के केस में भी होगा, लाइक इट्स लाइक ओवरऑल लाइफ। ओके, आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ के केस में ये आपके लिए सही डायरेक्शन है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें ओवरकम कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंटरनल वंड हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, पास्ट का कुछ भी बैगेजेस अगर आप कैरी कर रहे हो अभी भी, बहुत ज़्यादा आप अगर हर्टफुल फील करते हो बहुत चीज़ों को लेके अभी भी, देन आई एम सीइंग कि आप उसको ओवरकम कर रहे हो विद टाइम। ओके, या डेफिनेटली ओवरकम करने का एनर्जी, यानी कि ग्रुप नंबर 1 पीपल आर लाइक आप इजीली गिव अप नहीं करते हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, विल पावर है जो आपके अंदर बसा है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है कि आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है आपके अंदर। अगर अभी आप करेंटली ऐसा फील नहीं कर रहे हो, देन ये आपका अपकमिंग फ्यूचर होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। ओके, अगर आपको डिफ़िकल्टी लगता था कि कैसे अपने आप अपना माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बैलेंस में रखे, वो आपके लिए होने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ डिस्ट्रैक्शन भी आपको ईजीली या डेफिनेटली हिला नहीं सकता है। ओके, किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन भी, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यहाँ बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है। सो पता नहीं क्यों बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ट्रैवलिंग मे बी ऑल्सो अ थिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो शायद आपके अपकमिंग फ्यूचर में है। ओके, एंड उसमें भी एक ब्लेसिंग है बहुत लोगों के लिए। सो दैट में भी समथिंग, बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं शायद। ओके, बट ओवरऑल ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है आपका जर्नी एंड आप बहुत कुछ चीज़ें ओवरकम करते हो। एंड प्रेजेंटली एंड इवन इन अपकमिंग फ्यूचर, ओके अगर आप इससे करेंटली डील नहीं कर रहे हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर आपको क्लोज कनेक्शंस बनाने से अगर डर लगता है ना, अगर ट्रस्ट इशू होता है, अगर आप इतना जल्दी अपने आप को खोल नहीं पाते हो लोगों को लेके एंड आप ओपन अप नहीं हो पाते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट का हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है एंड जिसके वजह से बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ है, देन आई एम सीइंग कि उस चीज़ को भी आप ओवरकम करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, ताकि आप क्लोज कनेक्शंस बना पाए। सो ये एक चैप्टर या फिर ये एक लेसन आप लोग सीख रहे हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यू आर ऑन योर वे टू क्रिएट, यानी कि आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे।
या डेफिनेटली आई एम सीइंग क्रिएशन एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी है या आई एम सीइंग अ वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी एंड मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि यूनिवर्स भी आपको चीयर अप कर रहा है. सो यूनिवर्स के नज़र में आप लोगों का जो इनर चाइल्ड है ना वो करेंटली एक प्रायोरिटी है. ओके जहाँ आपको फिर से वो इनोसेंस या फिर आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे इन सम वे. ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है. लेट्स सी हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. कमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. Upcoming blessings in group number 1's life please. Upcoming blessings in group number 1's life. Blessings please. Upcoming blessings in group number 1's life please. Help us out please. Upcoming blessings in group number 1's life please. One last card. Upcoming blessings in group number 1's life. Upcoming blessings in group number 1's life please. One last card. Okay, here we go. So bottom of the deck है the acrobat page of stones. Okay, let's see upcoming blessings. So empress है यहाँ पे आपका first card. आपका second card है artist queen of stones. Okay, upcoming blessings in group number 1's life. 2 of swords है यहाँ पे. Okay, and the last is phoenix judgment. Okay, so बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक पैटर्न में अटके हुए आप में से कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हो एक्चुअली यहाँ पे. ओके एंड आई एम सीइंग कि उसको लेके एक ब्रेक थ्रू होने वाला है आपके लाइफ में. ओके जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पहले यहाँ दिखूँगी. ओके सो विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग की जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स है जो होने वाला है आपके लाइफ में आइदर बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस एनर्जी में है या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर होगा. ओके सो बेसिकली विद द गाया एम्प्रेस शायद फॉर सम ऑफ यू आप लोग बहुत ज़्यादा अभी करेंटली आपको समझ में आ रहा है कि अपना केयर करना या फिर केयर लेना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके अपना वर्थ समझना कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर सेल्फ वर्थ वाला एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है विद द एम्प्रेस. फॉर सम ऑफ यू अभी करेंटली आपका फ्रिक्वेंसी हाई हो रहा है विद टाइम. ओके या फिर अभी अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन ये बहुत ही जल्द आप लोग फील करेंगे जहाँ आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो बहुत हद तक. ओके एंड ऑल्सो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपको एनर्जी वहाँ लगाना है जहाँ पे रेसिप्रोकेट हो रहा है आपकी एनर्जी को लेके. ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप गिविंग एंड रिसीविंग का जो एनर्जी है उसको भी समझ पा रहे हो. ओके कि यूनिवर्स कैसे काम करता है एक्चुअली. आप अपना वैल्यू समझ रहे हो जिसके वजह से आप अपना एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो. ओके किसी अननेसेसरी चीज़ों में अपना एनर्जी नहीं लगा रहे हो या फिर ऐसे लोगों पे ज़्यादा अपना एनर्जी नहीं लगा रहे हो जहाँ पे आपके एनर्जी की वैल्यू की नहीं जाती है या फिर आपका वर्थ जो है उसको वैल्यू नहीं किया जा रहा है. ओके देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे you are understanding your own value. I mean to say, oh my god, my tongue. But anyways यहाँ पे आप अपना वैल्यू समझ रहे हो. ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 वो एक मैसेज आ रहा है एंड आप डेफिनेटली अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो करेंटली एंड ये आपके फ्रिक्वेंसी को रेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है एक्चुअली. ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो आप लोग डेफिनेटली शांति पीस ओके ग्राउंडेड एनर्जी अभी करेंटली प्रेफर कर रहे हो. ओके आप अपना शायद ईटिंग हैबिट्स का भी ख्याल रख रहे हो करेंटली. ओके क्या खा रहे हो कब सो रहे हो कब जाग रहे हो. ओके ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो यू मे बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट. आप शायद अपना ख्याल रख रहे हो करेंटली बहुत ज़्यादा. किसी से के लिए यहाँ कंसीव करने का भी एनर्जी है यानी कि शायद कोई है जो लोग यहाँ प्रेग्नेंट है दैट मे बी समथिंग. ओके
या फिर जस्ट इन जनरल ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएशन को डिपिक्ट करता है, यानी कि कुछ है जिसको आप क्रिएट करने क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो बहुत लोग यहाँ अपने लाइफ में एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो अपने लाइफ में। सो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, या फिर ये ओवरऑल लाइफ को लेके हो सकता है, जहाँ यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, आप करेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। सो वो एक मैसेज आ रहा है। एंड आई एम सीइंग विद द आर्टिस्ट एंड क्वीन ऑफ स्टोन्स। ओके, जो अपकमिंग ब्लेसिंग्स होगा ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, वो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करियर के केस में। ओके, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा घुसने वाले हो अपने आर्ट को लेके, आप उसको पूरी तरह से एम्ब्रेस करेंगे। ओके, यू आर बिकमिंग लाइक वन विथ योर आर्ट। ओके, एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप पूरी तरह से उसमें समा गए हो, जिसके वजह से आपका जो आर्ट है, आप देखेंगे कि ये चाहे कुछ भी हो, ये किसी भी टाइप का काम होगा, ये करियर फील्ड होगा, बहुत लोगों के लिए अपना अपना लाइन ऑफ वर्क होगा। आई एम सीइंग कि आप उसमें इतना ज़्यादा समा रहे हो, यानी कि ये काम आपको इतना ज़्यादा पसंद है कि इसका जो प्रोडक्टिविटी है ना, एंड इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो लोगों को एक्चुअली देख के पता चलता है कि कितना प्यार से आपने इसको क्रिएट किया है, एंड कितना प्यार से आपने यहाँ पे मेहनत लगाया है, वो चीज़ दिखाई पड़ता है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए मुझे वैसा वाइब दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड ये आपका अपकमिंग ब्लेसिंग होगा जहाँ पे आप पूरी तरह से यू विल बिकम वन विथ योर वर्क। ओके, या फिर आप जो करते हो ना अपनी आपके लाइफ में। ओके, ये ओवरऑल लाइफ को ही लेके हो सकता है, जो भी आप करेंगे बहुत ही प्यार से आप करेंगे। ओके, एंड बहुत ज़्यादा मन लगा के करेंगे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है करियर के केस में बिकॉज ऑफ दैट। ओके, यहाँ रिकॉग्निशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। बहुत लोग यहाँ क्रिएटिव फील्ड में है शायद। ओके, आर्टिस्ट होंगे बहुत लोग यहाँ पे, दैट मे बी समथिंग। ओके, पेंटिंग, आर्ट। ओके, वैसा मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। कोई कोई है जो लोग इट कैन बी पोएम्स, पोइट्री हो सकता है, किसी किसी के लिए ये क्रिएटिव राइटिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए ये सिंगिंग हो सकता है, योर थ्रोट चक्रा। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओके, जो भी आप कर रहे हो, यू आर लाइक लविंग इट, ये वैसा एनर्जी है। या सो विद द 2 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि शायद एक साइकिल रहा है आपके लाइफ में जहाँ यू गो बैक एंड फोर्थ विथ सेवरल थिंग्स, यानी कि एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप वापस से शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो अक्सर। ओके, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, एंड आप ज़्यादा आप अपने माइंड में रहने लग जाते हो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है शायद, एंड जिसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है शायद बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप बीच बीच में अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो शायद अपने लाइफ में, एंड ये साइकिल बहुत वक्त से चलता आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ किसी चीज़ का डर हो सकता है फ्यूचर को लेके। ओके, दैट मे बी समथिंग, या फिर देयर आर समथिंग अराउंड लाइक पास्ट में यहाँ मुझे डेफिनेटली थोड़ा डिस्कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है आपके इंट्यूशन से फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन आई एम सीइंग कि जो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग होगा उसमें आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होगा। अगर बहुत क्वेश्चंस है ना बहुत चीज़ों को लेके आपके लाइफ में, एंड आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये चीज़ कहाँ जाएगा, क्या होगा, आई एम सीइंग कि आपको धीरे धीरे क्लूज़ दिया जाएगा, एंड जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे अश्योरेंस मिलता जाएगा कि अच्छा ये ऐसे अनफोल्ड हो रहा है, अच्छा ये मुझे आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में थोड़ा अवेयरनेस या फिर ये गट फीलिंग मिलता रहेगा एक्चुअली। ओके, जिसकी वजह से वो जो डर है आपके ऊपर हावी नहीं होगा। सो यहाँ पे वो जो डर है ना आपके अंदर, उसको ओवरकम करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। या फिर जो कभी कभार आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि शायद आप स्टक हो, या फिर किसी एनर्जी में ट्रैप्ड हो, या फिर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आई एम सीइंग कि उन सब एनर्जीज़ को आप ओवरकम करेंगे, उन सब इमोशंस को ओवरकम करेंगे। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक हायर कॉलिंग है जिसके वजह से ये सब कुछ
हो रहा है एक्चुअली. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो इट्स मेंट टू हैपन. आप जिस जगह पे हो करेंगे अपनी लाइफ में वो भी डेस्टिन्ड है एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर टेकन केयर ऑफ. वो एक मैसेज आ रहा है. सो जिसके वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेफुल रहिए, आगे बढ़ते रहिए. जो आप पसंद करते हो ना इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इग्नाइट होता है, पैशन इग्नाइट होता है, उसको फॉलो करें. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. सो विद द फिनिक्स जजमेंट आई एम सीइंग कि जो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग होगा यहाँ पे एक हाई अवेयरनेस आ जाएगा आपके अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि एक आहा मोमेंट, यानी कि आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, जिस किसी चीज़ को लेके आप आंसर्स ढूंढ रहे हो ना, आई एम डेफिनेटली सीइंग आपको आंसर्स मिलेगा. यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि आगे बढ़ते जाइए, प्लेफुली आगे बढ़िए, क्योंकि यू आर बीइंग वेरी वेरी गाइडेड. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा गाइडेड हो आप लोग. सो यहाँ इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. Yeah, so let's see upcoming blessings in group number 1's life, please. Okay, upcoming blessings in group number 1's life, please. Okay, so bottom of the deck है woman holding a coin. Oh my god, फाइनेंसेस की केस में तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, लाइक ओवरऑल. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप जितना अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप आपको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा एक्चुअली. ओके, उतना ज़्यादा आपके अंदर आइडियाज़ जागता रहेगा. ओके, उतना ज़्यादा आपको डाउनलोड्स मिलेगा. एंड आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप चैनल करते हो बहुत कुछ चीज़ें. ओके, हायर रम से, यानी कि बहुत आइडियाज़ आपको दिया जाता है. सो कोई है जो लोग यहाँ डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड में है शायद. ओके, सो यहाँ एंग्जाइटी है, एज आई सेड एंग्जाइटी. नेक्स्ट है पेशेंस. या सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे पेशेंस रखने को कहा जा रहा है. एंड बहुत लोग यहाँ एंग्जाइटी से डेफिनेटली डील करते हैं फॉर श्योर. आई वाज गेटिंग दैट. ओके, यानी कि आप एंग्शियस हो जाते हो, डर जाते हो कि पता नहीं चीज़ें कहाँ जा रही है. लेकिन आई एम सीइंग कि आपके करियर के केस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है. सो यहाँ पे शायद कोई अलग एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जहाँ बहुत ज़्यादा आपके अंदर डर है एंड आपको शायद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ रहा है उन सब चीज़ों को लेके. दैट मे बी समथिंग. लेकिन आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसको लेके भी बहुत आंसर्स आपको मिलेगा. यहाँ बस थोड़ा सा पेशेंस रखने को कहा जा रहा है क्योंकि इवेंचुअली सब आंसर्स आपको दिया जाएगा. ओके, जो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना यूनिवर्स से उसका आंसर्स आपको मिलेगा. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बस इसका अपना एक डिवाइन टाइमिंग है. ओके, एंड जो अपकमिंग ब्लेसिंग है आपके लाइफ में वो है आंसर्स बेसिकली. ओके, जिन चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज रहते हो आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ आंसर्स दैट इज़ गोइंग टू कम. ओके, सो या करियर में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. सॉरी, अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. Okay, upcoming blessings in group number 1's life. Okay, so here we go. यहाँ bottom of the deck here, release the dark wand, let love leave. Okay, so first card है आपका against the green. Okay, and the next is inner trust. Yeah, so definitely as I said ये inner trust जो है ये high priestess है basically इस oracle deck में. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप में से बहुत लोग आप कुछ अनकन्वेंशनल काम कर रहे हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है. बहुत लोग शायद इस रास्ते पे नहीं चलते हैं. ये बहुत ही अलग कुछ आप करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो करेंटली. एंड बहुत लोगों के लिए ये आपका लाइफ चॉइसेस ही हो सकता है. ओके, जहाँ पे शायद सब लोग आपसे आपके साथ अग्री नहीं करते लेकिन आपका दिल है आपको एक डायरेक्शन बुला रहा है. ओके, दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए आपका करियर है जो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है एंड बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक है डेफिनेटली. सो आई एम सीइंग वेरी
रेबल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप में वो एक पोटेंशियल है या फिर एक पावर है जहाँ अगर आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें आपके लिए सही है करना, देन आप वो आगे बढ़ के करते हो। ओके, एंड यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एक्चुअली इस चीज़ को लेके। एंड डेफिनेटली यू आर मेंट टू बी अ वेरी डिफरेंट यूनिक पर्सन। ओके, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, एंड यही आपका लाइफ पर्पस है एक्चुअली इस लाइफ टाइम में। ओके, सो यहाँ बोला जा रहा है कि इनर ट्रस्ट, जो गट फीलिंग है ना, उस पर भरोसा रखिए। ओके, क्योंकि बहुत चीज़ों को लेके अभी भी मुझे यहाँ क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएगा चीज़ें। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप जितना अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली चीज़ें आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं। बस यह डिवाइन टाइमिंग है जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। ओके, या वेरी मच हर्ट, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस डार्क वन जो है वो एक जो एक डिसअपॉइंटमेंट जो है रहा है आपके लाइफ में, उसको कुछ हद तक आपको जाने देना है। ओके, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि लव, ओके, स्टार्ट टू लव अगेन। ओके, यहाँ लव को अपने लाइफ में आने देना है बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि फॉर सम ऑफ यू आप लोग शायद एज आई सेड क्लोज कनेक्शंस बनाने से डरते हो। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र कभी कभार ब्लॉक्ड हो जाता है क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से डील किया होगा जहाँ पे आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई। ओके, या फिर आप जो जितना एनर्जी लगा रहे थे उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे लोग। ओके, या फिर उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, एंड जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो शायद। ओके, सो पास्ट में जितना भी एक्सपेक्टेशंस रहा है कनेक्शन से, आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स टाइम कि आप उस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकले एंड लेट लव इन। ओके, लव जो है उसको अभी रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाइए। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए होने वाला है एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी upcoming blessings in group number 1's life please, upcoming blessings in group number 1's life. So यहाँ पे है recognize despair as an opportunity, within it you will find the gift of awakening. yeah, so कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली आपके लाइफ में शायद जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करना पड़ रहा है। ओके, बट इवेंचुअली एवरीथिंग इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस अबंडेंस, फिनेंशियल अबंडेंस। बहुत लोगों के लिए शायद आप करियर के केस में थोड़ा थक गए हो, शायद दैट मे बी समथिंग जहाँ आप मेहनत लगा रहे हो एंड आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, लेकिन इट्स अबाउट टू हैपन। ओके, इसका अपना एक डिवाइन टाइमिंग है, एंड जिसकी वजह से यहाँ बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। जब भी आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते हो। ओके, एंड यू डीप डाउन नो दैट एक्चुअली आप बिल्कुल सही रास्ते हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। या डेफिनेटली आप अपने सोल पाथ में हो, आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, उसी रास्ते हो आप। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप ऑन मेकिंग द प्रोग्रेस। ओके, प्रोग्रेस जो है उसको जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए इस जर्नी में, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, एज आई से कि वन आफ्टर अनदर जो भी आंसर्स आपको मिलना है वो मिल जाएगा विद टाइम। ओके, यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो सोल जर्नी है, जो आपको लग रहा है, जो आपको पता है कि इट्स द राइट पाथ, उसमें आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे जो भी आंसर्स आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो अपने सोल पाथ के साथ। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। Okay, here we go. Upcoming blessings in group number 1's life. Abundance, prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. So आपको abundance के लिए prepare किया जा रहा है actually. Okay, definitely. I'm seeing abundance, a lot of abundance actually. Wait for winter है. Okay, wait for winter. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes, as long as your intentions are for the highest good of all.
ओके, सो जो भी आपका इंटेंशन है ना, एंड अगर आपका इंटेंशंस बहुत ज़्यादा, एंड जो विशेस एंड जो इंटेंशंस है आपका वो बहुत ज़्यादा प्योर जगह से आता है ना, जहाँ पे इट्स नॉट कॉजिंग एनीबॉडी हार्म, लेकिन ये सबके भलाई के लिए भी है, आपके भलाई के लिए भी है, एंड बहुत ही ज़्यादा प्योर जगह से आता है, इनोसेंट जगह से आता है, देन आई एम सीइंग कि वो डेफिनेटली पूरा होगा आपके लिए। एंड बहुत लोगों के लिए विंटर में भी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट आपके लिए। ओके, ये जो यू नो अपकमिंग ओके विंटर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए उसी में बहुत आंसर्स आपको मिलेगा, बहुत अबंडेंस आपके लिए है छिपा विंटर में। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए पता नहीं आप कब देख रहे हो, बट वेन एवर यू आर वॉचिंग इट, ओके, जो विंटर आने वाला है, ओके, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। आप में से बहुत लोग, आप कैंसर हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, एरीस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। ओके, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, वर्गो है, जेमिनाई है, लिब्रा है। ओके, किसी से ले, ओ आई ऑलरेडी सी दैट, या डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करने जा रहे हो एक्चुअली। ओके, यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट क्वाइट अ लॉट, एंड इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो इंटरनली अगर कुछ हील होना है उसको हील कीजिए। ओके, यहाँ पे हीलिंग भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। या डेफिनेटली, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ें रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 10 ऑफ पेंटिकल्स या फिर ये एंजलाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 10 ऑफ व्हील्स, ओके ओके, सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा गाइडेड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, यानी कि या बहुत लोग हैं। ओके, सो किसी के लिए आपके लाइफ में एक स्पिरिट एनिमल हो सकता है। ओके, जो आइदर अभी करेंटली आपके लाइफ में है, इट कैन बी अ पेट। ओके, ये एक यू नो इट कैन बी अ डॉग और अ कैट। ओके, ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट देयर सम काइंड ऑफ पेट। ओके, या फिर ये आपके अपकमिंग फ्यूचर में होगा। ओके, आई एम सीइंग अ स्पिरिट एनिमल। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आपके एंजल्स एंड गाइड्स अक्सर आपके साथ या एनिमल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ओके, ये किसी और के पेट के थ्रू से हो सकता है, या फिर यू नो किसी भी टाइप का एनिमल। ओके, इट कैन बी बर्ड्स इवन, लेकिन आई एम सीइंग यहाँ बहुत ही सिग्निफिकेंट एक स्पिरिट एनिमल दिखाई पड़ रहा है। ओके, यानी कि इट विल बी लाइक योर ओन पेट। ओके, जो शायद इन द नियर फ्यूचर आपको मिलेगा। ओके, या it's very significant. Okay, and I am also getting कि बहुत लोगों के लिए आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा करीब है आपके। ओके, बहुत ज़्यादा दे वॉच ओवर यू, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता होगा आपको, आपके फैमिली को, आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से। आई एम सीइंग वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी, एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग कुछ यू नो फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद अपने लाइफ में ये मैरिज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, दैट मे बी समथिंग। ओके, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपके फैमिली को लेके। ये फ्यूचर का भी, फ्यूचर फैमिली भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग इट बीइंग डिवाइनली गाइडेड, ये डिवाइनली गाइडेड होगा एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा, या वो एक मैसेज आ रहा है। या I'm seeing very power couple kind of energy with the 10 of Pentacle to be honest. Okay, financial security मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, but apart from that I'm definitely seeing कि यहाँ बहुत ज़्यादा you know peaceful energy आपके ऊपर शावर करने का इरादा है एक्चुअली यूनिवर्स का, जहाँ पे आप सिक्योर्ड फील करेंगे, शांति फील करेंगे अपने लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। ओके, अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज़। Upcoming blessings in group number 2's life. Okay.
Upcoming blessings in group number 2's life, please. Okay. Upcoming blessings in group number 2's life, please. Upcoming blessings in group number 2's life, please. One card at a time. Upcoming blessings in group number 2's life. Upcoming blessings in group number 2's life. Okay, here we go. So यहाँ पे है 7 of cups. 7 of cups. Let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है द वॉचर, क्वीन ऑफ मिरर्स. ओके. नेक्स्ट है एम्प्रेस गाया. आपका थर्ड कार्ड है स्टोरी टेलर द हर्मिट. ओके. एंड द लास्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून. ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके. सो बहुत लोगों के लिए वाओ, आपके डेस्टिनी में बहुत 180 डिग्री शिफ्ट होना है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है. बहुत लोगों के लिए आपका जो पास्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर. जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप एक जगह ट्रैप्ड हो, आप एक जगह स्टक हो, आपको बाहर निकलने का मन था लेकिन आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो अपने लाइफ में. ओके. देयर इज समथिंग लाइक जहाँ एक स्टेज या फिर एक फेज़ में स्टक रहना, ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड कुछ हद तक यहाँ घुटन है, सफोकेशन जैसा एनर्जी है आपके पास्ट में, या वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट उसमें बहुत चेंजेस होने वाला है. जो आपका पास्ट है एंड जो आपका फ्यूचर है उसमें बहुत ज़्यादा 180 डिग्री डिफरेंस है. ओके, शिफ्ट है, आई मीन टू से. एंड आई एम सीइंग कि विद द क्वीन ऑफ कप्स बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करो करेंटली अपने लाइफ में फॉर श्योर. आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक है. आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है. यू कैन सी थ्रू सिचुएशंस, यू कैन सी थ्रू पीपल. आप लोगों के एनर्जीज़ को सेंस कर सकते हो. ओके, वैसा एक मुझे यहाँ एबिलिटी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो विद द क्वीन ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप ऐसे भी हो जहाँ आप बस लोगों को ऑब्जर्व नहीं करते हो, लेकिन आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो. एंड यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है, यानी कि आप हमेशा अपने आप को चेक में रखते हो. यानी कि अगर आप किसी किसी टाइप का कुछ फील कर रहे हो, देन आप अगर निगेटिव फील कर रहे हो स्पेशली, आप डेफिनेटली उसका सोर्स आप निकालेंगे कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो. देन आप अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे. ये वैसा एनर्जी है. सो बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेयर है एंड स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा हाई है फॉर श्योर. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी ऑब्जर्वेंट पीपल. आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो. एंड आप अपने बारे में बहुत कुछ सीख रहे हो करेंटली अपने लाइफ में एक्चुअली. ओके. एंड जिसके वजह से आपका फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे इट्स लाइक गोइंग अप. ओके, क्योंकि आप अपने अंदर झाँक के बहुत आंसर्स ढूंढ के निकाल रहे हो. अपने अंदर ही आप लाइट ढूंढ रहे हो. ओके. एंड बहुत इनर वर्क कर रहे हो. ओके. अगर कुछ शैडो वर्क करना है आप उसको भी लेके अवेयर होते हो. ऐसा नहीं है कि आप उसको ओवरलुक करते हो, क्योंकि वो जो शैडो है वो आपके अंदर है एंड आप एम्बैरेस्ड फील करते हो उसके तरफ देखने से, या फिर वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है. आपको ये भी मालूम है कि अगर आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर करता है देन उसके पीछे भी एक रीज़न है. ओके. उसके लिए भी आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है. यू ऑल्सो नो डैट. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी अवेयर पीपल, लाइक आई एम सीइंग लाइक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल. सो आई एम सीइंग कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका फ्रिक्वेंसी हाई हो रहा है. ओके. एंड जो आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है फ्यूचर में, आई एम सीइंग यू बीइंग लाइक प्रिटी मच लाइक ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है जहाँ आप वाइब करेंगे एक्चुअली. एंड आप शांति, पीस, हारमोनी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर श्योर. एंड आई एम सीइंग कि ग्लो अप है जो होने वाला है आपके लाइफ में. ओके. इट्स लाइक जो आप इनर वर्क कर रहे हो ना वो बाहर नज़र आएगा. एंड प्रीटी मच आप देखेंगे कि आपका ऑरा और ज़्यादा ब्राइटन अप हो रहा है विद टाइम. ओके. यू विल सी दैट एक्चुअली आप खुद ये देख पाएंगे अपने फ्यूचर में. सो आई एम सीइंग कि आप जितना इनर वर्क कर रहे हो ना वो बाहर से झलक के लोगों को वो दिखाई पड़ेगा एक्चुअली. सो देयर इज समथिंग अबाउट योर ऑरा, योर वाइब, योर स्किन. ओके. जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ग्लो मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके फ्यूचर में. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चेंज, यानी कि आप अपने आप को जैसे कैरी करते हो. ओके. जिसे जैसे आपको मालूम पड़ रहा है कि
आपका वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है, यू आर बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, ये वैसा फ्रिक्वेंसी है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग किसी के लिए अगर आपका ये करियर के केस में भी होगा, बहुत ग्रोथ, सक्सेस, मुझे वैसा वाइब दिखाई पड़ रहा है, बट मोस्टली इट्स योर ऑरा। ओके, जैसे आपका ऑरा हाई हो रहा है आपके लाइफ में, बाकी सब कुछ बहुत ही आराम से मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो यू विल बी अट्रैक्टिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस। आप अट्रैक्ट करेंगे रेदर देन चेसिंग, यू आर अट्रैक्टिंग। सो उस फ्रिक्वेंसी में आप वाइब करने वाले हो, एंड ये आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है एक्चुअली फ्यूचर में। एंड विद अ स्टोरी टेलर हर्मिट, आई एम सीइंग कि यहाँ पे दिस इज़ लाइक अ वाइब। अगेन इट्स द सेम थिंग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ओके, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, ये दोनों भी बहुत सिमिलर है, बट हर्मिट इज़ लाइक अनदर लेवल। हाउ टू से, ओ माई गॉड माई थ्रोट। हर्मिट इज़ लाइक अनदर लेवल, आप इसको मॉन्क का एनर्जी आप बोल सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल टीचर। ओके, मैं नाम भूल गई एक्चुअली क्या बोलते थे इसको, but anyways this is like a very high vibe frequency, okay, high frequency energy. So बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप लोग एक ऐसे जगह पे आ रहे हो जहाँ आप लोगों को भी सिखा पाएंगे, लोगों को भी ये लाइट दे पाएंगे, एंड लोग भी आपके लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले, क्योंकि दे विल सी कि आप कितना इनर वर्क कर चुके हो। एंड ये जो ग्लो है ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट, ये विजिबल होता है अगर आप इनर वर्क बहुत ज़्यादा करते हो। देन वो जो एक्सटर्नल ग्लो होता है ना, वो आपके फ्रीक्वेंसी में दिखाई पड़ता है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2 देयर समथिंग अबाउट जहाँ आप लोगों को भी सिखाएंगे। ओके, यहाँ बहुत नॉलेजेबल लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, विद अ स्टोरी टेलर हर्मिट। या एंड ये आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है, जहाँ आप लोगों को विजडम दे रहे हो, लोगों को भी आप लाइट दे रहे हो, अपना गाइडेंस दे रहे हो। ओके, एंड इट्स हेल्पिंग आउट पीपल, आप हील कर रहे हो बहुत हद तक लोगों को। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे जितना आप इंटरनली अपने ऊपर काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा लाइट जो है वो आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो, एंड उसी जगह से जैसे आप दुनिया में दुनिया को अप्रोच करते हो उस जगह से, उतना ज़्यादा यू आर लाइक अट्रैक्टिंग दिस abundance in your life, okay, with the wheel of fortune. ये जो है ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप इसको चेस कर रहे हो या फिर इसके पीछे भाग रहे हो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, यानी कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट द यूनिवर्स इज़ लाइक ब्लेसिंग यू विद दिस। ओके, सो यहाँ बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएगा with the wheel of fortune. Oh my god. So let's see upcoming blessings for group number 2 in their life, please. Upcoming blessings for group number 2 in group number 2's life, please. Okay, यहाँ पे है yin yang. Okay, let's see ये क्या निकला है, temple path. Oh my god, temple इतना हाई फ्रिक्वेंसी, ऑल टाइड अप। ओके, सो मुझे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, लाइक पीपल आउट हियर, यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इस लाइफ टाइम में, एंड ये हाई फ्रिक्वेंसी यूँ ही अचीव नहीं किया जा सकता है, बहुत इनर वर्क के बाद ये आता है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द टेम्पल पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते आगे बढ़े, ये डेस्टिनी है आपका। एंड आई एम गेटिंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं आपके, डेफिनेटली हर स्टेप में आपको गाइडेंस मिलता होगा। ओके, एंड आपका इनर गट फीलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बिल्कुल सही रास्ते आगे बढ़ रहे हो, एंड वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू आर वेरी मच गाइडेड। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू हैव लॉट्स ऑफ लाइक स्पिरिट गाइड्स, आपका बहुत स्पिरिट गाइड्स है एक्चुअली। ओके, सो विद द ओल्ड टाइड अप, पहले अगर आप एज आई सेड यहाँ स्टेगनेंट अगर फील कर रहे थे, एंड आप जो कुछ भी करना चाह रहे थे वो आप कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सिचुएशन, या फिर आप जिस स्टेट में थे अपनी लाइफ में, उसके वजह से अगर आप बहुत कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ में, देन आई एम सीइंग कि आपको फ्री किया जा रहा है। ओके, उन सब सिचुएशन से, एंड ये फ्री कैसे हो रहे हो आप, वो एक्चुअली इंटरनली आप बहुत आंसर्स आप खुद ही ढूंढ रहे हो एक्चुअली। शायद बहुत जो भी स्टेगनेंट एनर्जी था वो इसलिए था क्योंकि इंटरनली बहुत बहुत कुछ चीज़ें
ये नेगेटिव इमोशंस हो सकता है, या फिर बहुत शैडो वर्क आपने किया है जिसके बाद अभी आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जहाँ अगर आप पहले अगर स्टेगनेंट थे, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, देन यू आर लाइक फ्रीइंग योर सेल्फ, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो उन सब एनर्जी से। सो विद द यिन यांग बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये ट्विन फ्लेम को डिपिक्ट किया जाता है विद दिस ऑलमोस्ट। ओके, सो किसी के लिए दिस इज स्पीकिंग अबाउट योर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, जिसको आप बैलेंस आउट कर रहे हो अपने लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ट्विन फ्लेम हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, दैट मे बी समथिंग। ओके, एंड ये आपके अपकमिंग फ्यूचर में होगा, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए छिपा है एक्चुअली इन द फ्यूचर। ओके, यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कनेक्शन, जिसके वजह से ये जो इनर वर्क है इट्स बिन गोइंग ऑन, ये चलता आ रहा है एक्चुअली बहुत वक्त से, ये जो इनर वर्क है आपके अंदर। एंड आई एम सेइंग कि आपने अपने आप को बहुत सिचुएशन से फ्री किया है एंड फाइनली आप रेडी हो रहे हो। ओके, या डेफिनेटली वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पीपल एक्चुअली। सो लेट्स सी blessings, upcoming blessings for group number 2, please. Upcoming blessings in group number 2's life, please. Upcoming blessings in group number 2's life, please. Okay, here we go. Oh my God, heaven sent, heaven sent, heaven sent. My God. Okay, listening for truth पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है, ओके सॉरी, जो आपके लिए कार्ड निकला है, आई मीन टू से, ओ माय गॉड, यहाँ पे है कॉन्शियस कनेक्शंस। ओके, सो विद द हेवंस एंड कॉन्शियस कनेक्शंस, यहाँ पे यिन यांग है, लिसनिंग फॉर, ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक स्पीकिंग अबाउट लाइक आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड आप बहुत कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करने लग रहे हो, अभी स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो फ्यूचर जो ब्लेसिंग होगा, ओके अपकमिंग ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, वो है डेफिनेटली न्यू कनेक्शंस। ओके, स्पेशली आई एम सीइंग अ सिग्निफिकेंट पर्सन जो ऑलमोस्ट आपके एनर्जी, आपका एनर्जी जैसा है ना, आप जिस फ्रिक्वेंसी में वाइब करते हो, ये इंसान भी उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब करता है, आप लोगों का वाइब्रेशन सेम होगा एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग सेम फ्रिक्वेंसी, सो जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू विल फील लाइक ये आपका सोल मेट है। ओके, या फिर ये आपका सोल ट्राइब का एक पार्ट है। ओके, ये इंसान, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग ये बहुत सोलमेट, ओके ट्विन फ्लेम जैसा मुझे यहाँ वाइब दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, जो आप मैनिफेस्ट करो एक्चुअली। एंड विद द लिसनिंग फॉर ट्रुथ, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो ना, बहुत कुछ चीज़ें आपसे बोला भी जाता है शायद, ओके ये लोगों की तरफ से हो सकता है, या फिर ये आपका खुद का इंटरनल थॉट हो सकता है, या फिर जो भी मैसेजेस आपको दिया जाता है ना, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा उसको एनालाइज कर सकते हो सही ढंग से, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, सो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कहाँ से आ रहा है एंड कैसे कैसा कौन सा सोर्स है, ओके जहाँ से ये मैसेज आपको मिल रहा है, यू काइंड ऑफ लाइक नो डैट। सो डीप डाउन यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको दिया जाता है बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उसको सुनिए, क्योंकि यू कीप ऑन गेटिंग मैसेजेस, आपको डाउनलोड्स मिलता है। ओके, एंड वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई एम सीइंग कि जो कुछ भी आप इनर वर्क करो, अपने ऊपर जितना काम करो, जितना ग्रोथ ला रहे हो ना अपने लाइफ में एंड अपने फ्रिक्वेंसी में, उतना ज़्यादा आप अपनी तरफ ऐसे कनेक्शंस अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिकली, और एक पार्टनर भी अट्रैक्ट करो बहुत लोग, अगर आप सिंगल हो तो। ओके, सही इंसान आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में, सही लोग आप अट्रैक्ट करो। ओके, विद द हेवंस एंड डेफिनेटली यूनिवर्स डेफिनेटली इज ट्राइंग टू फाइनली गिव यू वट एवर यू हैव बिन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। ओके, डेफिनेटली आप बहुत वक्त से अपने ऊपर काम, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको हायर फ्रिक्वेंसी का एनर्जी अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो, देन आपको भी अपना फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करना होगा। ओके, एंड उसको हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाना पड़ेगा, यू काइंड ऑफ लाइक नो डैट, एंड आप बहुत बहुत वक्त से ये करते आ रहे हो शायद। ओके, सो लेट्स सी अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 2 लाइफ प्लीज। ओके, हियर वी गो।
सो यहाँ पे है इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। सो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है फॉर श्योर। ओके, वेरी बिग बिग चेंजेस आर हियर, ऑलमोस्ट हियर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई डिसीजन है जो आप अभी भी नहीं बना पा रहे हो या फिर आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, देन आगे बढ़ के आपको चूज़ करने को कहा जा रहा है। ओके, ये बहुत लोगों के लिए ये आपका पास्ट का एनर्जी होगा शायद, जहाँ पे शायद आप ये करो कि ना करो, करो कि ना करो, वैसे एनर्जी में थे। बट इट्स टाइम टू ब्रिंग इन द चेंज, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ओके, अपने इंट्यूशन को सुनिए एंड अंडरस्टैंड कि बहुत ब्लेसिंग्स आपके तरफ भेजा जाएगा। एंड आप ये समझेंगे एंड जानेंगे कि कौन से लोग हैं जो लोग हायर फ्रिक्वेंसी के हैं एंड कौन से लोग हैं जो आपके फ्रिक्वेंसी से मैच खाते हैं। आपको ये पता चल जाएगा एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योरसेल्फ। Very unique people, of course. Okay, group number 2 people are very very unique people and यहाँ पे बोला जा रहा है कि be brave, okay, be yourself, आगे बढ़ते जाइए ऐसे ही। ओके, क्योंकि यही आपका पर्पस है। एंड जितना आप इस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आप सही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दे विल रिकॉग्नाइज यू, राइट। एंड आपके एनर्जी को रिकॉग्नाइज करेंगे सही लोग एक्चुअली। सो upcoming blessings in group number 2, sky please. Okay, lost and found. What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Yeah, definitely. So यहाँ पे hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. Brilliant. So everything is speaking about कि आपका फ्यूचर जो है, यू आर लाइक लिटरली वेरी ब्लेस्ड। सो यहाँ बोला जा रहा है कि जो होप है उसको बरकरार रखिए। ओके, एंड आगे बढ़ते रहिए। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग है आपके लाइफ में, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक आप बहुत ज़्यादा ब्रेव फील करेंगे। ओके, आप आपको समझ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा यूनिक हो एंड उसी यूनिकनेस में आपका कितना ज़्यादा आपको वही यूनिकनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड आप उसमें पूरी तरह से जीने वाले हो एक्चुअली अपनी यूनिकनेस में, जहाँ आप अपने आप को जज नहीं करेंगे। एंड इवन इफ़ लोग आपको जज करते हैं, आप उसको लेके इतना ज़्यादा केयर नहीं करेंगे एक्चुअली। ओके, सो आप अपने आप को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर रहे हो। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जो शायद बीच में आपने खो दिया था या फिर आपको लगा था आप ऑलमोस्ट लाइक भूल गए थे शायद उस चीज़ को लेके। ओके, कि अच्छा इस चीज़ की भी ज़रूरत है मुझे, वो आपके लाइफ में भेजा जाएगा फाइनली। ओके, सो आई एम सीइंग कि दिस इज़ समथिंग जो ऑलमोस्ट आपने खो दिया था। ओके, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। फॉर सम ऑफ यू इट्स स्पीकिंग अबाउट होप, यानी कि आपने शायद होप खो दिया था किसी चीज़ को लेके, ये शायद मेरे लाइफ में होगा ही नहीं, ये वैसा एनर्जी था शायद पास्ट में। लेकिन ये जो होप है ये वापस आएगा आपके लाइफ में। ओके, एंड जो कुछ भी चीज़ को लेके आप होप कर रहे हो ना, एंड कि मेरे लाइफ में ये हो, वो होगा। ओके, दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, वो चीज़ होगा आपके लाइफ में। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, इट्स वेरी होलिस्टिक एक्चुअली, बहुत कुछ चीज़ें एड अप हो रहा है। सो बहुत लोग शायद ये पाइल चूज़ करेंगे, दैट मे बी समथिंग, बट दिस वॉज योर रीडिंग। ओके, सो आप में से बहुत लोग आप लिब्रा हो सकते हो, स्कॉर्पियो, टॉरस, ओके, लियो, एक्वारियस, जेमिनाई, ओके, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू, वर्गो है, या डेफिनेटली स्कॉर्पियो है किसी के लिए यहाँ पे। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, वर्गो एंड जेमिनाई। ओके, सो वही मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच अगर ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। नंबर 3, अगर आपने ये ग्रीन जेड ओके या फिर ये लवर्स चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द ग्रीन जेड एंड लवर्स, सो ये चॉइस को डिपिक्ट करता है अक्सर। ओके, बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ भी अपने लाइफ में चॉइस, बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं शायद। ओके, दैट मे बी समथिंग, एंड ये चॉइस है जो ये बेसिकली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। ओके,
सो फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है किसी भी चॉइस को बनाने से पहले। ओके, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, योर इंट्यूशन नोज़ इट। ओके, आपके इंट्यूशन को बहुत ही अच्छे से मालूम है। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू जस्ट समथिंग अबाउट योर पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, बहुत लोगों के लिए पास्ट को पीछे छोड़ने को कहा जा रहा है एंड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। सो अपार्ट फ्रॉम दैट विद ग्रीन जेड, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ओके, सो यहाँ मुझे टायर्डनेस दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है शायद करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, एंड या फिर जस्ट इन जनरल बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है एंड आपको बहुत ज़्यादा एक साथ काम करना पड़ रहा है, शायद बहुत कुछ चीज़ें एक साथ करना पड़ रहा है, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ मुझे टायर्डनेस दिखाया पड़ रहा है किसी के लिए। ओके, ओके, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, मुझे कुछ I see somebody sitting and performing something. Okay, पता नहीं कोई कोई है जो लोग रिसेंटली कहीं कुछ फंक्शन में गए हो शायद कोई ओके, एंड किसी को परफॉर्म करते हुए आपने देखा है या फिर आपने खुद कुछ परफॉर्म किया है। ओके, क्योंकि आई सी somebody लाइक परफॉर्मिंग समथिंग। ओके, लाइक आई डोंट नो वाई ये ऐसी साइट मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। But apart from that, okay, apart from that I'm also getting कि यहाँ ट्रैवलिंग भी है किसी के लिए। ओके, आई ऑल्सो एम सीइंग ट्रैवलिंग, क्योंकि यहाँ मुझे चैरियट का वाइब दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू आप लोग आइदर कैंसर हो, ओके, या फिर यहाँ पे कुछ जेमिनाई कैंसेरियन, मुझे कुछ ऐसा एक वाइब मिल रहा है किसी के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स स्पीकिंग अबाउट ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे चॉइसेस बनाने में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा होगा। ओके, चॉइसेस या किसी चीज़ को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा ये शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो रहा है यहाँ पे उस चीज़ को लेके, या फिर बहुत चैलेंजिंग लग रहा है शायद आपको। बट यहाँ बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है। ओके, उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपके अंदर वो पावर है। ओके, सो लेट्स सी अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज़। अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट हार्ट चक्रा। यहाँ अपनी हार्ट चक्रा से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर सम ऑफ यू टू कनेक्ट विथ योर हार्ट चक्रा, क्योंकि जब आप अपनी हार्ट से काम करेंगे ना तब आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत अबंडेंस आपके लिए उसमें छिपा है एक्चुअली। सो लेट्स सी अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज़। अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज़। Upcoming blessings in group number 3's life. Upcoming blessings in group number 3's life, please. Okay. Upcoming blessings in group number 3's life, please. One last card. Upcoming blessings in group number 3's life. So yeah, upcoming blessings. Okay. So 3 of Wands है. Yeah. Let's see upcoming blessing. Celtic Owl, Hanged Man, first card. Okay, second card है आपका 8 of Pentacles. Okay, 8 of Swords. Oh my God. Upcoming blessings in group number 3's life, please. LP the Star. Okay, Star card है यहाँ पे. So for group number 3. ओके, सो एज आई सी चॉइसेस बनाने में डिफ़िकल्टी हो रहा है। सो आई डेफिनेटली सी दैट। सो बहुत लोगों के लिए विद द 3 of Wands ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत डिफ़िकल्टी होता होगा इंट्यूशन से कनेक्ट करने में। एंड आप बैक एंड फोर्थ शायद एक ही चीज़ को लेके आप बार बार उसको एनालाइज करते हो एंड उसको लेके प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। दैन यहाँ पे उसी चीज़ को लेके एक पैरालिसिस जैसा हो जाता है, यानी कि
ज़्यादा एनालाइज करते करते पैरालिसिस हो जाना, यानी कि वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ओके, क्योंकि आप उसको इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि विद द थ्री ऑफ वंस यू फील लाइक ये एक ऐसा एनर्जी है, ये आपका पास्ट का एनर्जी होगा बहुत लोगों के लिए, या फिर ये आपका ओवरऑल एनर्जी है जहाँ पे दिस स्पीक्स अबाउट, जहाँ पे बुद्धा, ओके, यानी कि इट स्पीक्स अबाउट द विजडम जो हम सबके अंदर है, उसके साथ जब हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, ओके, इवन इफ वी आर वेरी इंट्यूटिव, डीप डाउन हमें मालूम है आंसर्स क्या है, लेकिन उससे हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. एंड हम लोग ऐसा फील करने लगते हैं कि नहीं, मुझे इसका आंसर्स चाहिए, मुझे कोई तीसरा इंसान आके या फिर दूसरा इंसान आके मुझे इस एनर्जी से बाहर निकाले, या फिर वो लोग सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन से आप में से बहुत लोग आंसर्स चाह रहे हो, ओके. इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब जहाँ पे आप स्टक हो एंड आप हेल्प चाहते हो किसी और से, ओके, कि आपको उससे खींचा जाए. लेकिन ओवरऑल इट्स अ मैसेज कि जो बुद्धा है ना, यानी कि जो विजडम है, वो आपके अंदर ही है एक्चुअली. बेसिकली यू नो ऑल द आंसर्स, लेकिन क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है, शायद बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, सो आप अक्सर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड या फिर आपका प्रैक्टिकल माइंड बीच में आ जाता है, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द केल्टिक आउल हैंग्ड मैन आई एम सीइंग वेरी स्टेगनेंट एनर्जी. बहुत लोग हैं जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे करेंटली अपने लाइफ में, ओके. आई एम सीइंग वेरी स्टेगनेंट एंड हैंगमैन काइंड ऑफ एनर्जी. लेकिन उसी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है, बहुत आंसर्स आपको दिखाया जा रहा है, बहुत आंसर्स आपको मिल रहा है. एंड आई एम सीइंग कि यू आर गेनिंग विजडम एंड नॉलेज, ओके. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. आप विजडम एंड नॉलेज गेन करो सिचुएशन से या फिर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, एंड उसी प्रोसेस में आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है शायद, ओके. बट इन द पास्ट आई सी अ लिटिल बिट ऑफ लाइक स्टबर्ननेस, यानी कि स्टक फील करना, बाहर निकल नहीं पाना उस एनर्जी से. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आई एम सीइंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, वो है न्यू सेंस ऑफ फाउंडेशन, ओके. किसी चीज़ किसी चीज़ को लेके आपके लाइफ में एक न्यू सेंस ऑफ फाउंडेशन आप लोग बिल्ड कर पाएंगे एक्चुअली. एंड आई एम सीइंग कि विद द एट ऑफ पेंटिकल, ये एक्चुअली किसी चीज़ के ऊपर इफ़ोर्ट लगाने का एनर्जी है, ओके. अगर आप कुछ चाहते हो देन उसके ऊपर इफ़ोर्ट लगाने का एनर्जी है ये. सो पुटिंग वर्क इनटू समथिंग. सो ये बहुत लोगों के लिए उनका करियर होगा, बहुत लोगों के लिए ये आपका किसी भी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है. बट आई एम सीइंग कि ये उस चीज़ को लेके है जिस चीज़ को लेके अभी आप करेंटली स्टक फील कर रहे हो एंड आप चॉइस नहीं बना पा रहे हो, ओके. सो इट्स स्पीकिंग अबाउट दैट. सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा एक्चुअली, बहुत लोगों के लिए. बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, वो है आप इफ़ोर्ट लगा पाएंगे. जो चीज़ आप ग्रो करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसको लेके आप इफ़ोर्ट लगा पाएंगे एंड बराबर आपको रिजल्ट भी मिलेगा उसका, ओके. सो यहाँ पे आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ समथिंग. लेकिन विद द एट ऑफ स्वर्ड्स बार बार डरने का एनर्जी है, अंडर एस्टिमेट करने का एनर्जी है अपने आप को, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग है, पेसिमिस्टिक थिंकिंग है, यानी कि फ्यूचर को लेके यहाँ बोला जा रहा है कि होप रखना है, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म व्यू पॉइंट, ओके, आउटलुक रखना है फ्यूचर को लेके. लेकिन बहुत लोग बार बार अब वापस से निगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो एंड आप भी खुद अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो शायद, ओके. क्योंकि यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ लाइक अ मैसेज जहाँ पे आप हमेशा शायद फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, सब कुछ इतना अननोन है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी या फिर कहाँ जाऊँगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. आपको ऐसा फील होता रहता है कि सब आंसर्स आपको अभी मिलना चाहिए, ओके. सब चीज़ आपको अभी ही पता चलना चाहिए, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डरा देता है एंड स्टेगनेंट भी रखता है अक्सर एक ही जगह पे, ओके. सो विद द LP द स्टार, योर गाइड्स आर सेइंग कि होप जो है उसको बरकरार रखिए. एंड जो अपकमिंग ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में, वो यही है कि इट्स अप टू यू,
बेसिकली इट्स अप टू यू। ओके, आप कैसा एनर्जी लाना चाहते हो अपने अंदर, ओके वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, विद द स्टार दे आर सेइंग विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो भी आपका विशेस है, ओके आप डेफिनेटली अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो। जो भी आप विश कर रहे हो वो एक्चुअली पूरा होगा। यहाँ अननेसेसरी डर नहीं लाना है कहीं से, ओके क्योंकि यहाँ मुझे अननेसेसरी फियर बेस्ड एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड योर गाइड्स आर सेइंग कि ये बहुत अननेसेसरी है, ओके एंड इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, अपने आप को लिमिट नहीं करना है बल्कि पूरी तरह से जीना है, वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी डीपर। ओके, अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3 लाइफ प्लीज, व्हाट इज इट अबाउट? ओके, सो यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो एंग्जाइटी है, ओ माय गॉड। यहाँ पे है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओ माय गॉड। सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू ये करियर के केस में होगा। ओके, बहुत लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है ये बस यू नो फाइनेंसेस को लेके यू नो इमोशंस हो। दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लैक माइंडसेट, यानी हमेशा ऐसे फील करना कि कुछ ना कुछ कमी है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ गायब है आपके लाइफ से। सो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने को कहा जा रहा है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए ये जो माइंडसेट है ये आपका यू नो अपने आसपास यू नो अपने आप को लेके ही है, यानी कि या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, या ये लाइक मुझसे नहीं होगा, ओके दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि यू आर मेंट टू शाइन रियली ब्राइट विद द स्टार। बहुत लोगों के लिए शायद यू नो आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ यू नो लोग आपको देख सकते हैं, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए ये आपका ड्रीम जॉब है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो ये आपका ड्रीम, हमेशा से आपका ड्रीम रहा है। एंड उसमें यहाँ बोला जा रहा है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो एक्चुअली। यहाँ बस अपने आप को लिमिट नहीं करना है या फिर अपने आप को ऐसे नहीं देखना है कि मुझसे नहीं होगा, या फिर यू नो अपने आप को कम नहीं सोचना है, वो एक मैसेज आ रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू विद द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, दिस इज स्पीकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट यू वांट एंड लव। ओके, जो कुछ भी आप चाहते हो अपने लाइफ में, जिससे भी यू नो आपका दिल यू नो जिस चीज़ से कनेक्टेड है एंड जिस चीज़ की तरफ आपका दिल आपको खींच रहा है, ओके योर गाइड्स आर सेइंग कि सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है एक्चुअली। ओके, इट्स जस्ट अबाउट हैविंग द फेथ कि यू नो ये चीज़ आप अचीव कर सकते हो, उतना फेथ आपको रखना है अपने अंदर। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत एंग्जाइटी रहता है आपके अंदर, जिसके वजह से आप यू नो पहले पास्ट में शायद यू नो अगर आपको इफ़ोर्ट भी लगाना होता था, आप इफ़ोर्ट लगा नहीं पाते थे सही ढंग से, क्योंकि यहाँ पे 24/7 टेंशन लगा रहता था कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा एंड पता नहीं ये कहाँ जाएगा। सो उस चक्कर में आप शायद कुछ बिल्ड ही नहीं कर पा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा यू नो एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे जब आपको मेहनत लगाना था आप मेहनत नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे डर के वजह से। दैट मे बी समथिंग। ओके, let's see upcoming blessings in group number 3 slide please. Okay, upcoming blessings in group number 3 slide please. Okay, here we go. Upcoming blessings beyond the mind the heart beats. Oh my god, beyond the mind the heart beats. Yeah, अपने हार्ट से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। ओके, एज आई सेड आप में से बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। इफ़ समथिंग डजंट मेक सेंस देन आप उसको यू नो उसको डेफिनेटली आप बैक बर्नर में रख देते हो, या फिर उसको आप यू नो एक कॉर्नर में रख देते हो। ओके, क्योंकि शायद आप लोग फैक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते हो, लॉजिकल प्रैक्टिकल वेज में ज़्यादा बिलीव करते हो, एंड ज़्यादा आप मैजिकल यूनिवर्स का जो एक मैजिकल वे होता है ना चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का बेसिकली उस पर ज़्यादा आप बिलीव नहीं करते हो शायद। सो दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने हार्ट से और ज़्यादा कनेक्ट करें। ओके, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है यहाँ पे, ज़्यादा लॉजिकल यू नो लॉजिकल या
लॉजिकली चीज़ों को नहीं देखना है, ओके जो कुछ भी है ये, बिकॉज इट्स योर ड्रीम। बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अबाउट योर ड्रीम, योर विशेस, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि इट डजंट हैव टू मेक सेंस, ओके, इट्स बेसिकली अबाउट योर हार्ट, ओके। आपका अगर आपका हार्ट बोल रहा है कि आप इस डायरेक्शन आगे बढ़े, देन इट्स बेस्ट टू फॉलो इट, ओके। नहीं तो यू नो यू विल फील स्टक, ओके। बहुत लोगों के लिए आप स्टक फील करेंगे नहीं तो। सो यहाँ पे रिलीजिंग एलिजेंसेस। नेक्स्ट कार्ड है शॉक ऑफ द न्यू, ओ माय गॉड, शॉक ऑफ द न्यू। सो विद द रिलीजिंग एलिजेंसेस, ओके, विद द हैंग्ड मैन, बहुत लोगों के लिए शायद आपने पास्ट में बहुत कुछ सिचुएशन से डील किया होगा जिसकी वजह से बहुत ही यू नो निगेटिव थॉट पैटर्न आपके अंदर आ गया है, जहाँ पे आप अक्सर अपने बारे में भी निगेटिवली सोचते हो। शायद बिकॉज ऑफ दैट आप ज़्यादा यू नो अपने आप को हाई वाइब्रेशनली नहीं देखते हो, यानी कि आपको नहीं लगता है कि आप इतना पावरफुल हो, लेकिन आप एक्चुअली यू आर वेरी वेरी पावरफुल, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। लेकिन पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से शायद आप अपने आप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो बिकॉज ऑफ दैट, ओके, क्योंकि आप बार बार पास्ट के बारे में सोचते हो, एंड उसी के यू नो उन्हीं मेमोरीज़ के हिसाब से आप अपना फ्यूचर भी जज कर रहे हो, ओके। सो वो चीज़ आपको हील करना है फॉर श्योर विद द हैंग्ड मैन, एंड बहुत लोग यहाँ पे वो चीज़ हील भी कर रहे हैं। यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क, वो भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक यू आर एब्सोल्युटली डूइंग नथिंग। यहाँ पे बहुत इनर वर्क मुझे दिखाई पड़ रहा है, वन आफ्टर अनदर आप रिलीज़ कर रहे हो शायद बहुत कुछ चीज़ें, एंड ये शायद ईजी जर्नी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ज़्यादा यू नो प्रैक्टिकली थिंग्स डजंट हैव टू मेक सेंस, ओके। एंड क्योंकि शायद आप लोग यू नो आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आपका विशेस बहुत बड़ा है, एंड आपको ऐसा फील होता है कि कैसे होगा ये मुझसे, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत लोगों के लिए इट कैन बी ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक लव लाइफ को लेके हो सकता है, विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। एंड आपको लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हो सकता है अगर आप अपने दिल को फॉलो करेंगे तो, ओके। क्योंकि यू नो ब्रिंग इट इन टू फॉर्म, या डेफिनेटली आप जितना अपने दिल को फॉलो करेंगे यू विल सी कि यू नो स्टेप्स बिकम मोर क्लियरर एक्चुअली, या। सो यहाँ पे शॉक ऑफ द न्यू है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली आपका कोई क्रिएटिव एंडिवर हो सकता है, या फिर यू आर मेंट टू बी वेरी डिफरेंट एक्चुअली, ओके, वेरी आउटस्पोकन। बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत आउटस्पोकन वाइब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। सो जो कुछ भी आप करना चाहते हो ना वो एक्चुअली आपके लिए पॉसिबल है, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे बार बार, ओके। यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है इसलिए मुझसे ये नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है यू कैन मेक इट हैपन, देयर इज़ ऑलवेज अ वे, ओके। सो विद द शॉक ऑफ द न्यू, बहुत लोग यहाँ पे यू आर मेंट टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, and I'm also getting very outspoken, outgoing, okay, and very creative। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव जीनियस मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है एक्चुअली। आपके अंदर बहुत आइडियाज़ है जिसको आपको एक्सप्रेस करना है, ओके। सो देयर समथिंग अबाउट बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर जिसको बाहर निकलना है अभी, ओके। सो ये आपका गोल्स, ड्रीम्स, जो कुछ भी आप फुलफिल करना चाहते हो, योर गाइड्स आर सेइंग दैट यू कैन मेक इट हैपन, एंड वही आपका अपकमिंग ब्लेसिंग है जहाँ पे शायद बहुत लोगों के लिए आप ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करेंगे एंड आगे बढ़ के वो एक्शन लेंगे एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट अबाउट। स्पेसिफिक वे में देखते हैं अभी कि अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज़। Upcoming blessings in group number 3's life, please. Upcoming blessings in group number, okay. Awaken all your senses, slow down and become aware of them. Yeah. So यहाँ पे है live in this world as a dreamer, create a future paradise. Wow. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो भी ड्रीम्स है यू कैन मेक इट हैपन, वही बार बार मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो इफ़ यू हैव अ ड्रीम कि आपको ये करना है, ये नया बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ जाना है, यहाँ सेटल होना है, वट एवर इट मे बी, जो कुछ भी चल रहा है आपके अंदर, यू कैन मेक इट हैपन, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, ओके। यहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत कुछ यू नो
अचीव करने के लिए आए हो, एंड जो कुछ भी आपका ड्रीम है उसको रियलिटी में बदलने के लिए आए हो। सो यहाँ पे अगर आपका विश है कि आप फ्यूचर पैराडाइज बिल्ड करें, ओके, फ्यूचर में आपका लाइफ जो है वो पैराडाइज जैसा लगे, देन यू कैन मेक इट हैपन। ओके, वही मैसेज आ रहा है बार बार। एंड देयर समथिंग अबाउट योर हेयर एंड फ्लावर्स। ओके, पता नहीं क्या है ये, योर हेयर एंड फ्लावर्स। ओके, आई एम सीइंग एवरीवेयर लाइक समथिंग अबाउट योर हेयर, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऑर्नामेंट्स, फ्लावर्स, ओके, मुझे यहाँ कुछ वैसा दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो इट मे बी ऑफ सम सिग्निफिकेंट फॉर सम ऑफ यू। ओके, या ये मेकअप आर्टिस्ट का भी वाइब आ रहा है किसी किसी के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि यू कैन मेक इट हैपन। ओके, वो बार बार आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी upcoming blessings for group number 3's life, please. Upcoming blessings in group number 3's life. So ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. So आप लोग angels and guides, आपके angels and guides बहुत ज़्यादा करीब है आपके। सो अक्सर क्या होता है कि जब हेल्प चाहिए होता है, अगर आप हेल्प नहीं मांगेंगे ना अपने एंजल्स एंड गाइड्स से, आपके एंजल्स एंड गाइड्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होता है जो हम लोग को खुद से करना पड़ता है, लेकिन अनटिल अनलेस वी डोंट आस्क फॉर हेल्प, आपके एंजल्स एंड गाइड्स हेल्प नहीं करते। कभी कभार दे लेट अस बी एक्चुअली। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प। अगर हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प मांगिए। ओके, ये लोगों से भी हो सकता है, किसी टाइप का अगर गाइडेंस चाहिए आपको, ओके, किसी टाइप का एक सेंस ऑफ डायरेक्शन को लेके गाइडेंस चाहिए, देन गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प कि कैसे इस चीज़ को करना है, कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। ओके, दैट मे बी समथिंग। या म्यूज़िक है, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हियर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकिंडल मेमोरीज एंड चार्म फेयरीज टू योर डोर। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आप फेयरीज के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, एंड म्यूज़िक के थ्रू से आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस दिया जा रहा है। देयर समथिंग और लाइक एम्पावरमेंट, ओके, जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको देना चाह रहे हैं, एंड दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, टू बी ऑनेस्ट। ओके, ये आपका सोल कॉलिंग है जो भी है, and with the shock of the new you are meant to be in a very different energy in future. okay, उसी direction की तरफ आपको बुलाया जा रहा है actually, and it will be different for different people. to be honest, ये बहुत लोगों के लिए connection होगा। okay, इट्स डेफिनेटली समथिंग अबाउट योर ड्रीम। बहुत लोगों के लिए आपका करियर है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का मन जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आगे बढ़ के वो करिए, क्योंकि ये आपका सोल कॉलिंग है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ बोला जा रहा है कि इतना प्रैक्टिकल मत बनिए, इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, क्योंकि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके इंट्यूशन के थ्रू से ही आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो आपका जो सेंसेस है उसको लेके अवेयर रहिए, बिकॉज यू विल फील डिफरेंट थिंग लाइक स्मेलिंग, क्लियर सेंटियंस, क्लियर एलियंस, क्लियर कॉग्निजेंट। ओके, बहुत टाइप का सेंसेस आई मीन टू से you will feel and know and sense things actually। बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा, एंड आपको उसमें टैप इन होने को कहा जा रहा है, उसमें आपको घुसना है एक्चुअली। ओके, आई एम सो सॉरी, आज को मैं थोड़ा सा आई एम लिटिल बिट स्लीपी, बट एनीवेज, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, यहाँ आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, यू कैन मेक इट हैपन, वही मैसेज बार बार आ रहा है। ओके, आप उसको पूरा कर सकते हो, एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट रेदर देन स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ बेसिकली योर ओन चॉइस। ये जो चॉइस है ये आपको खुद को बनाना है। ओके, ये कोई और आपके लिए बना नहीं सकता एक्चुअली ये चॉइस। सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू, एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग म्यूज़िक के थ्रू से आपको बहुत मैसेजेस मिलता होगा। ओके, बहुत लोग यहाँ म्यूजिशियंस है शायद, दैट मे बी समथिंग। एंड अगर आपका ड्रीम है म्यूजिशियन बनने का, सिंगर बनने का, देन गो अहेड एंड डू दैट। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है, या उस दुनिया में पाव रखिए। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। अब में से बहुत लोग आप पाइसिस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, या एक्वारियस है,
जेमिनाई है, ओके, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न, ओके फॉर सम ऑफ यू, या लियो है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, okay, those are the only signs I'm seeing, okay, so thank you so much, okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading, till then take